बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो कोर्स है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कोर्स हमने शुरू किया हुआ था 2 मार्च को, लेकिन बदकिस्मती से अनसर्टन सर्कमस्टांसेस जो कि लॉकडाउन वगैरह की वजह से हमारा कोर्स इंटरप्ट होता तकरीबन 2 हफ्ते या 1 हफ्ता क्लासेस के बाद। जो हमने शुरू किया था मार्च में, हमने इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब जो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था, मेरे पास सामने मेरी बुक पड़ी है। तो इसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए थे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर्स का डिफिनीशन किया था। मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा स्ट्रक्चर हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एरे को डिस्कस किया था। एरे के बाद हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था। लिंक लिस्ट के बाद हम रिकॉर्ड, स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टैक, क्यू और डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद एल्गोरिथम, कम्प्लेक्सिटी और थ्रेड, मतलब ये चैप्टर सारा हमने कवर किया था। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों ने बुक से, डेटा स्ट्रक्चर का जो बुक मैंने रेफर किया था, डेटा स्ट्रक्चर शैम आउटलाइन या शैम सीरीज़ का जो डेटा स्ट्रक्चर की बुक है, वो आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। वो बुक आप लोगों ने लाजमी लेनी है और वो बुक का चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये हमने कवर किया हुआ था। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक है वो है एरे। तो एरे जो है ये हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी कवर किया हुआ था। उधर हमने पढ़ा था कि मतलब एरे हमने डिस्कस किया था कि एरे है क्या, इसके टाइप्स कौन से हैं, एरे को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरे में मतलब हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, एरे में से एलिमेंट्स को हम रीड कैसे करते हैं। ये सारा कुछ हमने C++ में किया हुआ था, लेकिन इधर डेटा स्ट्रक्चर में हम उसको दोबारा कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों ने इस बुक से पढ़नी है। ये है चैप्टर नंबर 4। एरे जो है वो पेज नंबर 67 पे चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोगों ने जाके उधर से ये पढ़ना है। अब सबसे पहले हम आते हैं एरे की तरफ। तो एरे से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर 2 किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक को कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एक को कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरी है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है इसको बेसिकली, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम मेमोरी में 2 तरीकों से शेयर करते हैं। 2 ways to show linear data structure in memory. Linear data structures, एक तरीका क्या है कि store data with sequential या डेटा इन सीक्वेंस, जैसे कि हम एरे में क्या करते हैं, डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो है मेक रिलेशनशिप बिटवीन डेटा में हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं। जो ये तरीका है ये हमने डिस्कस किया था, ये एरे वाला तरीका है। एरे जो है वो हम डेटा क्या करते हैं, सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं ये तरीका हम करते हैं लिंक लिस्ट में। जो लिंक लिस्ट हमने डिस्कस किया था उसमें क्या करते हैं, हम डेटा में रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको लोगों को बताता हूँ जो एरे के थ्रू हम लीनियर रिलेशनशिप बनाते हैं वो कुछ इस तरह बनाते हैं। लेट्स सपोज ये मेमोरी है।
ये कंटीजियस मेमोरी है, इसमें ये लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5, ये लोकेशन 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। सपोज में मैं स्टोर करता हूँ 1 10 11 20 30 या लेट्स सपोज 50, ये डेटा मैं स्टोर करता हूँ, लेकिन ये डेटा मैंने एक सीक्वेंस में स्टोर किया, तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी, और इस किस्म के डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये मेमोरी में एक सीक्वेंस है, एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। दूसरा तरीका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का है वो पॉइंटर का है। लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ मेमोरी में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मेमोरी में यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरा क्या है, मेमोरी है 1 2 3 4 और 5। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर स्टोर है एलिमेंट नंबर 6, लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट है वो स्टोर्ड है लोकेशन नंबर 3 पर। तो अब लोकेशन नंबर 3 पर जो एलिमेंट स्टोर है सपोज है वो k, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बाद जो एलिमेंट है वो है लोकेशन नंबर 4 पे। तो इस तरह ये एक लिंक लिस्ट बन गया। इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, ठीक है। तो ये हमने लिंक लिस्ट बना दिया, तो इसको लिंक लिस्ट कहते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम करते हैं वो उसको कहते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसमें लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशंस ऑन एरे, क्योंकि यहाँ पर ऑन एरे हम एरे की बात कर रहे हैं, तो एरे पे हम मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ट्रेवर्स, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है, एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट्स एटलीस्ट वंस, कम से कम आप एक मर्तबा क्या करें, एलिमेंट्स को एक्सेस करें, इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग का क्या मतलब है कि हम एरे के एलिमेंट्स को अगर एक मर्तबा एक्सेस करें तो उसको हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं। दूसरा है सर्च। आप एरे में क्या करते हैं, किसी एलिमेंट्स के लोकेशन को आप सर्च करना चाहते हैं, कोई डेटा स्ट्रक्चर है उसकी एलिमेंट्स लोकेशन ऑफ एलिमेंट को, लोकेशन ऑफ एलिमेंट या सर्च फॉर लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं। तो ये एक और ऑपरेशन है, हम किसी एलिमेंट की लोकेशन को एरे में सर्च कर सकते हैं। इंसर्शन का मतलब है कि हम एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिलीशन, हम एरे से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। नंबर 5, हम इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, डेटा को एक तरतीब दे सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी। तरतीब देना मतलब हम एक तरतीब देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। और 6 नंबर, हम इसमें मर्जिंग कर सकते हैं, दो एरे को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके एक एरे हम इससे बना सकते हैं। अच्छा, अब हम एरे को यूज कहाँ करेंगे, तो देखो एक हमारे पास है एरे में एरे हम कहाँ यूज कर सकते हैं और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो एरे में हम जब डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो हम डेटा स्ट्रक्चर उसकी मिजाज के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक डिसाइड करते हैं। कहीं पे हमें ज़रूरत होगी एरे की, कहीं पे ज़रूरत होगी क्यू की, कहाँ पे ज़रूरत होगी लिंक लिस्ट की, या कहाँ पर ज़रूरत होगी स्टैक की। तो हम देखते हैं कि अगर एरे में ज़्यादातर चेंजेस ना हो, ज़्यादातर इंसर्शन और डिलीशन ना हो, तब हम एरे यूज़ करेंगे। लेकिन अच्छा, और अमाउंट ऑफ मेमोरी स्मॉल हो तब हम एरे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स लार्ज हो, इनमें इंसर्शन और डिलीशन ज़्यादा हो, तब हम एरे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
अब लीनियर एरे को हम मेमोरी में कैसे वर्क करते हैं? लीनियर एरे इन मेमोरी में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या लीनियर एरे होता क्या है? लीनियर एरे जो है इसमें एक है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जब हम कोई वो बनाते हैं एरे, तो ये देखो ये एक एरे है। लेट सपोज इस एरे का नाम डेटा है। तो इसमें लेट सपोज इस एरे का नाम डेटा है। तो ये जो डेटा एरे है इसमें कितने एलिमेंट्स है? इसमें 7 एलिमेंट्स है। सी प्लस में हमने कहा था कि एरे हम शुरू करते हैं 0 से, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, लेकिन सी डेटा स्ट्रक्चर में हम इसको 1 से भी शुरू कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। जो पास्कल लैंग्वेज है उसमें एरे 1 से शुरू होता है। तो ये एक होता है एरे में क्या, ये लेट सपोज मेरे पास में डेटा नहीं, इसको मैं लेट सपोज लीनियर एरे कहता हूँ, जो भी आपने देना चाहते हैं। इसमें एक होता है डेटा या कंटेंट्स ऑफ एरे। ये जो है डेटा स्टोर है एरे में। एरे में क्या स्टोर है? डेटा। ये डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है। या लेट सपोज मैं इसमें स्टोर करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास 5-7 स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट्स का परसेंटेज 50 है, दूसरे स्टूडेंट का परसेंटेज जो है इसमें मैं 60 डालता हूँ, 30 है, 40 50 60 वगैरह। ये अगर मेरे स्टूडेंट्स की परसेंटेज है तो भी मैं डालता हूँ। स्टूडेंट नंबर 1 का डेटा 50 है, स्टूडेंट नंबर 2, ठीक है। और एक इसका इंडेक्स है, इसको इंडेक्स कहते हैं। जो डेटा क्या करता है? लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इंडेक्स पॉइंट, मतलब ये लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए स्टूडेंट नंबर 5 का डेटा, तो मैं लिखूंगा लीनियर एरे ऑफ 5, तो मुझे दिया जाएगा क्या? रिजल्ट में मुझे मिलेगा 50। ये इंडेक्स क्या करता है? ये पॉइंट करता है कि लीनियर एरे में 5वें जो लोकेशन है उस पर डेटा पड़ा है 50, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लीनियर एरे है। तो एक है इसका डेटा, एक इसका इंडेक्स, एरे का इंडेक्स। और जो तीसरी बात है इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, इसमें इसको कहते हैं लेंथ ऑफ एरे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स। तो जो इसका लेंथ है वो है 7। और एरे में जो लाजमी बात है, ये कंटीजियस मेमोरी होगी। ये कंटीजियस मेमोरी मतलब एक जगह पर मेमोरी, जो रैम में जो डेटा जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो मेमोरी कंटिन्यूअस मेमोरी होगा। इसके बाद लेंथ को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है कि लेंथ को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड इसका क्या है? 7 माइनस लोअर बाउंड इसका 1 है प्लस 1। तो इसका मतलब हमें आएगा, मिसाल के तौर पर इसका अपर बाउंड, इसको अपर बाउंड कहते हैं। लास्ट एलिमेंट को हम अपर बाउंड कहते हैं। इसका 7 है माइनस लोअर बाउंड जो बिगिनिंग वाला होता है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। माइनस 7 माइनस 1 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये देखो इक्वल टू 7। अब इसका लेंथ मेरे पास कितना आ गया? 7। इसका लेंथ क्या है? 7 है, ठीक है। तो इस तरह हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट ऑफ एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसा कि लेट सपोज ये मेरा एले है, तो एले 1 में इस तरह भी लिख सकता हूँ, एले 1 LA2। ये जो 1 2 है ये सब्सक्रिप्टेड इस तरह है, ठीक है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ LA1 LA2 अप टू LAN। n जो है लास्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ कि LA ऑफ 1 लीनियर एरे ऑफ 2, ठीक है, अप टू लीनियर एरे। लीनियर एरे जो है नाम है ऑफ
n। मैं इस तरह भी एलिमेंट रिप्रेजेंट, LA1 इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर एरे ऑफ 2 इसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर एरे ऑफ n इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या लास्ट वन को। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लीनियर एरे ऑफ 1 इसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर एरे ऑफ 2। या लेट्स सपोज अगर इसका नाम एरे है, a है, तो हम इस तरह लिखेंगे A1 A2 और an अप टू an। तो इसको इस तरह लिखेंगे। फिर ये अरे को लिखने के वो तरीके हैं। सी प्लस में हम ये तरीका यूज करते थे a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ n, ये तरीका सी प्लस में। तो ये भी यूज कर सकते हैं एरे को, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये 3 तरीके हम यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इस बुक में। तो इस बुक का जो एग्जांपल है, इसके तहत लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपनी है, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो उसको हम एक कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इधर मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। मतलब एरे को हम एक कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। किधर गया, ठीक। तो ये हो गया इसका, इधर हम इसके इंडेक्सेस लिखेंगे। तो एरे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक एरे है एक कंपनी का, तो इसमें जो इस एरे का नाम जो है वो डेटा है। तो इसमें हमारे पास डेटा ऑफ 1 जो है, ये हमारे पास इक्वल टू क्या है, डेटा ऑफ 1 हमारे पास 247 के बराबर है। डेटा ऑफ 2 मेरे पास इक्वल है क्या है, डेटा ऑफ 2 में है 56। इस तरह अप टू आपको मतलब हर एलिमेंट का पता है। डेटा ऑफ 3 429 के बराबर है, डेटा ऑफ 4 135 के। तो इस तरह हम एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। नंबर तो आपके पास सेव है। इसके बाद हम आते हैं कि मेमोरी में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि मतलब मेमोरी देखो, जो हमारे पास एरे है, एक तो एरे का इंडेक्स है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एरे है, तो मैंने कहा था कि जो एरे हम मेमोरी मतलब एरे जब हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बता दिया था कि एक हमारे पास डेटा इन एरे, लेट्स सपोज इस एरे का नाम ए है। इसमें डेटा जो स्टोर है वो लोकेशन नंबर 1 पे 10, लोकेशन नंबर 2 पे 20, लोकेशन नंबर 3 पे 30, लोकेशन नंबर 4 पे 40 और लोकेशन नंबर 5 पे 50 स्टोर है। अब इसकी जो इंडेक्सेस है वो ये इसका इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, ये तो जो एरे को हमने इंडेक्सेस दिए हैं या एरे के जो इंडेक्सेस है वो तो ये है। लेकिन ये जो एक्चुअल मेमोरी है, कंप्यूटर की जो मेमोरी में जो एड्रेसेस है वो तो ये है। ये इंडेक्सेस तो हमारी आसानी के लिए है, क्योंकि हम ये एड्रेसेस याद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये इंडेक्सेस यूज करते हैं। लोकेशन नंबर 1 जो कि स्टोर है 100 एड्रेस पे, इसको हम पॉइंट करते हैं इंडेक्स नंबर 1 से। लोकेशन नंबर 2 जो कि स्टोर्ड है एड्रेस नंबर 104 पे, इसका इंडेक्स नंबर 2 है। इस तरह लोकेशन नंबर 5 जो है वो स्टोर्ड है एड्रेस नंबर 116 पर, लेकिन इसको इंडेक्स नंबर 5 हमने दिया है। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि एक लोकेशन है, लेट्स सपोज एरे ए में लोकेशन नंबर 3 का एड्रेस क्या है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसको लोकेशन नंबर ए ऑफ के कहते हैं। लेट्स सपोज लोकेशन नंबर 3 का एरे ए में लोकेशन नंबर 3 का एड्रेस ये हमें देगा, ये हमें रिटर्न करेगा 108, ठीक है। बेस ए हमें क्या देता है कि ये जो एरे है ए, इसका जो बिगिनिंग एड्रेस है वो कौन सा वाला है,
जो एड्रेस पे ये जिस एड्रेस पे शुरू होता है तो ये मतलब हमें जो बिगिनिंग वाला एड्रेस देता है 100, ये हमें रिटर्न करेगा 100 को। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि एक लोकेशन है, लेट्स सपोज लोकेशन नंबर 4, उस लोकेशन का मुझे फाइंड करना है एड्रेस। तो वो फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है कि वो फार्मूला है बेस ऑफ ए प्लस w इंटू के माइनस लोअर बाउंड। यहाँ पर बेस ऑफ ए मुझे रिटर्न करेगा एरे का बेस एड्रेस, और वो w जो है वो हमें देता है कि मतलब ये एरे जो है कितनी वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। अब ये जो एरे है इसमें हर एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स ये है, 4 बाइट्स ये है, 4 बाइट्स ये है। तो इधर w जो है वो 4 रिप्रेजेंट करता है, k जो है जिस लोकेशन का मैं फाइंड करना चाहता हूँ, लोकेशन नंबर 4 का मैं फाइंड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज तो इधर 4 लिख दिया। लोअर बाउंड है, इधर मेरे पास लोअर बाउंड जो एरे का है वो 1 है। बेस जो है इस एरे का बेस एड्रेस इसका 100 है। तो अब मैंने फाइंड करना है कि लोकेशन नंबर 4 का एड्रेस क्या होगा मेमोरी में। तो बेस मुझे रिटर्न करेगा 100 प्लस w मेरा 4 है, प्लस जो k मेरा है वो भी 4 है, जो मेरा लोअर बाउंड है वो 1 है। तो 4 माइनस 1 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, एंड बेस जो मुझे 100 रिटर्न किया हुआ है वो 100 प्लस 12 में करूँगा तो मुझे 112 दिया जाएगा। तो 112 मेरा क्या हो गया, इस लोकेशन का एड्रेस। तो इस तरह मेमोरी में हम एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो मेमोरी के रिलेवेंट ये क्वेश्चंस हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 70 पे, वो है ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे। अब लीनियर एरे में ट्रैवर्सिंग कैसे होती है? ट्रैवर्सिंग का मैंने बता दिया था कि ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एटलीस्ट वंस। हम एरे में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एटलीस्ट एक दफ़ा जब एक्सेस करते हैं तो इसको हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। अब ये ट्रैवर्सिंग होती कैसे है? सबसे पहले हम करते हैं कि मतलब एक एल्गोरिदम हम लिखते हैं सूडोकोड फॉर्म में, उसके थ्रू हम लीनियर एक एल्गोरिथम लिखते हैं। लीनियर एल्गोरिथम के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए 2 किस्म के एल्गोरिथम है। जो पहला एल्गोरिथम है इसमें हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, दूसरा जो एल्गोरिथम है इसमें हम फॉर लूप यूज करते हैं। दोनों एल्गोरिथम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो मैंने बता दिया कि जो अगला टॉपिक है हमारा पेज नंबर 70 पे, वो है ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे। ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे का मतलब होता है कि हम एरे की जो जितनी भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट एक दफ़ा जब एक्सेस करते हैं एक या इस पे प्रोसेस करते हैं तो इसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो हम एरे को अभी एक एल्गोरिथम लिखते हैं, एक सूडोकोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम एरे को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये पेज नंबर 71 पे एल्गोरिथम नंबर 4.5 है। इसमें एक लीनियर एरे है, LA इसका नाम है, इसका एक है लोअर बाउंड LB, एक है अपर बाउंड UB, और इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि डिस्प्ले करना, इसको किसी इक्वेशन में यूज करना, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली प्रोसेस कहते हैं एक्सेस करने के लिए। लेट्स सपोज इसको हम शो करते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो अब मैंने बता दिया कि एरे के नाम है लीनियर LA लीनियर एरे। इसको हम पहले ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर बात है कि जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो ट्रैवर्सिंग जब हम करते हैं तो हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। लेट्स सपोज ये एक एरे है, तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स अगर डिस्प्ले करूँ तो पहले मैं ये इस एलिमेंट को डिस्प्ले करूंगा, इसके बाद इस एलिमेंट को डिस्प्ले करूंगा, इसके बाद इसको और इसको, और ये सारे एलिमेंट में डिस्प्ले करूंगा। तो ये मेरा ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एल्गोरिथम में ये हमारे LB है लोअर बाउंड, ये हमारा UB है अपर बाउंड। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रैवर्सिंग शुरू करता हूँ इससे, और मैं कहाँ तक जाऊँगा, यहाँ तक। जब तक मैं यहाँ ना पहुँचूँ मेरा लूप रिपीट होगा और ट्रैवर्सिंग होगी। तो सबसे पहले मैं K को स्टार्ट करता हूँ LB से, लोअर बाउंड से, और मैं क्या करता हूँ स्टेप 2 में मैं लिखता हूँ कि रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल K इज लेस देन और इक्वल टू UB। जब तक K जो है ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक न पहुंचे तब तक लूप ने रिपीट होना है, तब तक लूप रिपीट होगा।
जब के अपर बाउंड तक पहुंच जाएगा और अपर बाउंड वाला जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, वो उस पे प्रोसेस अप्लाई होगा, तब मेरा रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल के इज लेस देन और इक्वल टू बी। कब तक रिपीट होना है? जब के जो है वो यूबी से लेस हो या इसकी इक्वल हो। इक्वल का मतलब है कि यूबी अपर बाउंड वाले एलिमेंट को भी प्रोसेस करना है। इक्वल का मतलब ये है। अगर मैं यहाँ सिर्फ लेस देन लिख दूं तो सिर्फ अपर बाउंड से जो नीचे जो एलिमेंट्स है वहां तक प्रोसेसिंग होगा, मतलब यहाँ तक प्रोसेसिंग होगी, ये यूबी पे प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने लेस देन और इक्वल का वो लगाया हुआ है सिंबल। अप्लाई प्रोसेस टू एफ के जब हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट है उसको हम पहुंच गए, लोकेशन को हम पहुंच गए, तो उस लोकेशन के बाद उस पर प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेट सपोज मैं अब लोकेशन नंबर 3 पे हूँ, तो लोकेशन नंबर 3 पे मैं प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। प्रोसेस अप्लाई का मतलब क्या है कि इस लोकेशन को या प्रिंट करो या डिस्प्ले करो या इसको इक्वेशन में यूज करो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, के को मैंने स्टार्ट किया है लोअर बाउंड से, तो इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, के को इंक्रीमेंट करते हैं। अब लेट सपोज के पॉइंट करता है लोकेशन नंबर 1 को। जब मैं इसको के प्लस 1 करता हूँ तो ये जाएगा लोकेशन नंबर 2 पे। अब लेट सपोज लोकेशन नंबर 1 प्रोसेस हो गया, तो अब इसको मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये अब पॉइंट करेगा लोकेशन नंबर 2 को। अब जब लोकेशन नंबर 2 पे प्रोसेसिंग अप्लाई हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो फिर इसको मैं के प्लस 1 करूंगा तो ये पॉइंट करेगा लोकेशन नंबर 3 पे। अब इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है लोअर बाउंड से। ये भी प्रोसेस हो गया, ये भी प्रोसेस हो गया, ये भी प्रोसेस हो गया, ये भी प्रोसेस हो गया। अब जब मैं इसको के प्लस 1 करता हूं तो ये पहुंच जाएगा यूबी अपर बाउंड पे। इस पे भी जब प्रोसेसिंग होगी तब फिर भी ये के प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन जब ये के प्लस 1 होगा तो ये अपर बाउंड से ऊपर चला जाएगा, तो मेरा कंडीशन फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद फिर रिपीटिशन नहीं होगी, उसके बाद मेरा लूप रिपीट नहीं होगा, मेरा ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो गया। जब सारे एलिमेंट मेरे प्रोसेस हो जाएंगे तो ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मेरा लूप एग्जिट होगा। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और एल्गोरिथम है, सुडोकोड है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस एल्गोरिथम का नाम BL है, LA है। इसमें भी एक लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का तो आप लोगों का भी पता चल गया होगा। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। लास्ट एलिमेंट ट्रेवर्सिंग में हम क्या करते हैं कि इस लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, इस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको डिस्प्ले करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जब सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे तो मेरा ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए जो एल्गोरिथम है ये हम कहते हैं कि के को हम शुरू करते हैं, हम ये एक फार लूप है। फार लूप में हम क्या कहते हैं कि के को स्टार्ट करो लोअर बाउंड से और कहाँ तक जाओ, अपर बाउंड तक। जिस तरह हम C++ में लिखते हैं फॉर इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इस तरह ये भी है, लेकिन सूडो कोड में एल्गोरिथम में हम इस तरह लिखते हैं के स्टार्ट फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। अब हमारा लूप फॉर लूप रिपीट होगा। हर बार हम क्या करेंगे, अब इसमें जो I++ है वो इस पे इम्प्लिसिट है, हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन इसमें है कि मतलब आपने स्टार्ट होना है लोअर बाउंड से और आपने अपर बाउंड तक जाना है। और हर स्टेप में जब एक बार लूप रिपीट होगा तो हम लीनियर एरे ऑफ के, लेट सपोज लीनियर एरे ऑफ 1, लीनियर एरे ऑफ 2, लीनियर एरे ऑफ 3 पे हमने क्या करना है, प्रोसेस अप्लाई करना है। जब लूप अपर बाउंड तक पहुंच जाएगा तो फिर अपर बाउंड के बाद ये कंटिन्यू नहीं होगा, फिर लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर एरे में लीनियर एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं या एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात ही थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मतलब लीनियर एरे में हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, लीनियर एरे से डिलीशन कैसी होती है, वो हम देखेंगे। और साथ साथ में हम 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे को भी देखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप एंड में एक असाइनमेंट देता हूँ, इस असाइनमेंट में आप लोगों ने अप्लाई करना है, apply one of the algorithm on a simple array with
10 वैल्यूज। आप लोगों ने सिंपल एरे लेना है और उसके 10 वैल्यूज पे ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है, और जो हर स्टेप को आप लोगों ने क्या करना है, मतलब कागज पे लिख के या MS वर्ड में लिख के मुझे फिर व्हाट्सएप पे भेज दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।